0 hours 4 minutes and 35 seconds एक सामान्य शुरुआती स्टेज में मैं एक स्टार्टअप में जा सकता था जहां वेतन बहुत कम होता, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ईसीई पसंद था, जा सकता था, लेकिन कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मैंने सोचा कि आईटी में जाना चाहिए। आईटी में कहीं भी अवसर नहीं था क्योंकि सीजीपीए न्यूनतम नहीं था। कॉलेज 2019 में पूरा किया। सीजीपीए कम होने के कारण मैं कैंपस ड्राइव में एलिजिबल नहीं था, कहीं भी अटेंड नहीं कर सकता था। ऐसे खोजते खोजते मुझे एक कंपनी मिली जिसने कहा, अरियर है तो कोई बात नहीं, कोई भी डिग्री है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं तो अंदर आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। लेकिन आपने ईसीई पढ़ा था, कोडिंग स्किल्स कहाँ से आईं? 0 hours 5 minutes and 27 seconds फाइनल ईयर में बैठकर पढ़ना शुरू किया। ठीक है, फाइनल ईयर में बहुत मेहनत करके कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे ईसीई से आईटी जॉब में जाने का आइडिया अंतिम समय में आया। तो कोडिंग सीखनी थी। यह प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यही जाना था। जाने का फैसला करने के बाद ही आपने शुरू किया? हाँ, फैसला करने के बाद ही शुरू किया। कैसे सीखा? आजकल हमारे पास चैट जीपीटी और बार्ड है कोडिंग के लिए, लेकिन तब कुछ भी नहीं था, तो कैसे सीखा? 0 hours 5 minutes and 53 seconds वास्तव में मुझे कोडिंग के बारे में बेसिक आइडिया भी नहीं था। मैंने एक इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया था जहां उन्होंने कहा था कि वे जावा सिखाएंगे, लेकिन वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे रिज्यूमे में जावा लिखा होगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। कॉलेज खत्म करके बाहर आने के बाद ही मुझे पता चला कि जावा क्या है, इसमें क्या क्या है, सेल्फ लर्न करना है। तो रोज गीक्स फॉर गीक्स पर भयंकर प्रैक्टिस करता था। शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल थी। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे आधा दिन लग जाता था। गीक्स फॉर गीक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट है। जोहो के इंटरव्यू क्वेश्चंस एक मॉडल की तरह होते हैं, वहां मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। 0 hours 6 minutes and 44 seconds फ्लुएंट समानांतर रूप से एप्टीट्यूड तैयार किया। ये सब तैयार किया, लेकिन जोहो पहले प्रयास में क्लियर नहीं हुआ। हाँ, पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। वास्तव में अधिकांश समय वहां पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। मेरे साथ आए सभी दोस्तों ने 5-6 अटेम्प्ट दिए। आपने किस रोल के लिए अप्लाई किया था? मैंने डेवलपर के लिए अप्लाई किया था। 3 राउंड क्लियर किए। थर्ड राउंड में दिए गए समय से कुछ मिनट अधिक ले लिया। एक टीम में डेवलपर रोल की मुझे ऑफर मिला, 0 hours 7 minutes and 12 seconds, लेकिन दूसरी टीम में QA रोल दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और वहां से आगे बढ़ गया। वहां अच्छा परफॉर्म किया। कितने वर्ष उस रोल में रहे? 2.5 साल। तो अब तक की यात्रा में आपने कोडिंग सीखी, डेवलपर रोल न मिलकर QA रोल में रहे। तो कहीं भी अकेले जाकर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं थी? वह कहाँ शुरू हुआ? जोहो में वर्क कल्चर। मैं थेनकासी लोकेशन में था, चेन्नई में नहीं। लोकेशन कैसी है पता है? वहां के रीजन के लोग ही काम करते थे। 0 hours 7 minutes and 37 seconds उसे देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है, जोहो इस तरह के जॉब ऑफर करता है इस रीजन में, क्यों ना मैं भी यह करूं? आपका शहर मदुरै है? हाँ, मदुरै। तो आप काम के लिए थेनकासी जाते थे? हाँ, वहां गया। तो मुझे समय के साथ यह विचार आया। दूसरा कारण, यह मेरा पर्सनल है। मुझे सेटल होने जैसा माइंडसेट नहीं है। थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहे तो अच्छा लगता है। जोहो में मैं था, लाइफ सेटल्ड थी। सभी जानते हैं जोहो के भीतर वर्क कल्चर कैसा है, पेस्काले कैसा है। 0 hours 8 minutes and 8 seconds लाइफ सेटल्ड थी, लेकिन मुझे कुछ चुनौतियां चाहिए थीं। यह फीलिंग मेरे भीतर हमेशा रहती थी। तो वहां से मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय मुझे कोडिंग नहीं आती थी, उद्यमिता नहीं आती थी, कैसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, मार्केटिंग, कुछ भी नहीं आता था। आप इस्तीफा दे दिए? हाँ, दे दिया। अब तक सोच प्रक्रिया, कुछ ऐसी बात जो दिखाई देनी चाहिए। बहुत लोग बिजनेस